हे मालिक, हे बापूजी, हमें आप ऐसा चित दो, आप हमें ऐसे व्यक्ति दो जिसमें हर समय आपका ही ध्यान हो बापूजी, आपका सिमरन हो, आपके चरणों में प्रार्थना हो, आपके चरणों में अरदास हो। हमें आपका शुक्राना करना आ जाए। फिर सहनशीलता, संतोष, धैर्य, विनम्रता तो हमारे अंदर स्वयं आने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि वो क्षण कीमती होते हैं, वो घड़ी मूल्यवान, वो समय मूल्यवान होता है जब हमारा संतों के संग मिलन होता है, जब हम स्वयं को हमें भाग्यशाली समझना चाहिए, हमें गौरवमयी समझना चाहिए जब हमारा सानिध्य संतों के संग होता है। क्योंकि परमात्मा ने सच्चे नाम का खजाना बांटने का जो कार्य है वो संतों के हवाले कर रखा है। संत हमें जगाते हैं, कुटुंबी हमें सुलाते हैं। प्रभु करते क्या है कि वो जब हमें इसका दान देना चाहते हैं तो हमें संतों की शरण में भेज देते हैं, हमें संतों के सानिध्य में भेज देते हैं, हमें सत्संग में भेज देते हैं, जिससे हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें। कुछ अपने जीवन के सुनहरी पल, सुनहरी क्षण जो हमारी सेवा में लग जाएं, जो सत्कर्मों में लग जाएं और हमें अच्छे से जीना आ जाए। सत्संग जाने का प्रभाव ऐसा है कि हम स्वयं के अंदर भी एक परिवर्तन महसूस करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि सतगुरु की संगत मिली, मिलियो सत्य का सार, जीवन सफल बनाए लियो, हल्का हो गयो भार, हल्का हो गयो भार। सत्संगियों की संगत से हमें सत्य का सार समझ आना लगता है, हमारा जीवन सफल होने लगता है। आप देखिए कि सत्संग का प्रभाव ऐसा है कि जैसे मान लो कोई एक दृष्टिहीन व्यक्ति अगर किसी फूलों के बगीचे से गुजर जाता है, भले ही वो उसके फूलों की खूबसूरती को ना देख पाए, परंतु फूलों की सुगंध तो वो ले ही सकता है। और अगर वो वहां से एक चमेली का फूल तोड़कर अपनी टोपी में रख ले, भले ही वो फूल कुछ दिन तक मुरझा भी जाए, लेकिन वो सुगंध हमारे साथ बहुत दिनों तक निरंतर रहती है। और जैसे एक पत्थर तालाब में यदि हम डुबो दें, बेशक वो ना पिघल पाए, कम से कम वो सूरज की तपिश से तो बच जाता है, वो ठंडक तो ले पाता है। ऐसे ही ये सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित करता है। क्योंकि चंदन के साथ रहकर समस्त वनस्पति भी चंदनमय हो जाती है। अगर तिलों के तेल में कोई फूलों की सुगंध को मिला दिया जाए तो उस तिल के तेल का बहुत मूल्य महंगा हो जाता है, उसका रेट बढ़ जाते हैं, उसका मूल्य बढ़ जाता है। जैसे अगर कोई दूसरी नदियां भी गंगा में मिल जाती हैं तो वो गंगा का रूप हो जाती है। ये है सत्संग का प्रभाव, जिसको कि एक ये सदना कसाई भी लेकर सदगति को प्राप्त हुए और स्वाति बूंद सीप में जाकर मोती का रूप बन जाती है। ऐसी है सत्संग की उपमा और महिमा जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। सत्संग वो आईना है जहाँ पर व्यक्ति अपने अवगुणों को सुधारने का प्रयास करता है। उसका खुद का सुधरना ही उसे सज्जन व्यक्ति बना देता है, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, अमल से जन्नत बनती है। कहते हैं कि जीवन में भोजन भी करें और भजन भी करें। आप देखिए कि भोजन में भी 3 अक्षर और भजन में भी 3 अक्षर। केवल भोजन में आप देखो कि एक मात्रा लगी हुई है, तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें भोजन तो एक मात्रा में करना है, एक अनुपात में करना है, ताकि हमारे शरीर का संतुलन बना रहे। और हमें भजन
अनलिमिटेड करना चाहिए। भजन की कोई सीमा नहीं है, जिसने हमारे जीवन में सुधार लाना है, क्योंकि बहुत मुश्किल से जीवन में ये 84 लाख योनियों के बाद हमें ये नर तन मिला है। हमें इस मानव चोले को सार्थक बनाना है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरदर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन ध्यान मोक्ष का द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। हमें अपने मानव जीवन को सार्थक करना है। जीवन की सबसे बड़ी विभूति क्या है? जीवन में सबसे बड़ी विभूति है कि संतों का मिलना, संतों का मिलन होना, सत्संग का मिलना। क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी है जब तक फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। अपनी अंतरात्मा से उस मालिक से जुड़ो जिसने हमें ये मानव चोला दिया है। कहते कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पे। सेवक वही जो स्वामी की बात माने। प्रभु कहते हैं, गुरु कहते हैं कि तुम एक कदम चलो, मैं 1000 कदम चलूंगा। और हमें भी मन मुख से गुरुमुख बनना है। सेवक धर्म सबसे कठोरा, क्योंकि ये मार्ग करने का है। इसमें अपना कुछ नहीं होता,